एक बुढ़िया थी जिसका एक बेटा था। वे बहुत ही निर्धन थे और बड़ी ही कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पास कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं किसी दूसरे नगर जाकर काम करूं। बूढ़ी माँ ने आज्ञा दे दी। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का और रास्ते के लिए कुछ रोटियां दे दी। इसके बाद उसने अपने बेटे को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े को देखा। वह कह रहा था कि है कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे, पर कोई भी उस बूढ़े की बात नहीं सुन रहा था। उस युवक ने सोचा, मेरे पास एक सिक्का है, क्यों ना मैं यह सिक्का बूढ़े को दे दूं। आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है। उसने सिक्का बूढ़े को देते हुए उससे उसके जीवन का अनुभव मांगा। बूढ़े ने कहा कि कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाऊं कि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन वही स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, ना कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के पश्चात युवक आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा हुए हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या बात है। लोगों ने कहा कि हम और हमारे पशु प्यासे हैं। हमारा कारवां इस कुएं पर पानी पीने आया था, इसलिए हमने कई बार कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली, लेकिन हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वह हमारी बाल्टियों को वापस ला सके, लेकिन वह भी वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में क्या है। युवक ने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि कुएं में क्या है। कारवां वालों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वह स्वयं इस कार्य से डर रहे थे। उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में भेज दिया। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वह पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियां ढूंढने का प्रयत्न करने लगा, तभी उसने एक बहुत बड़े देव को देखा। देव ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देव को देखकर नौजवान डर गया। उसने देव को प्रणाम किया। इस पर देव हंसा और बोला, प्रणाम सुरक्षा लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें कुएं का पानी सुरक्षित ले जाने दूंगा। यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर ना दिया तो मैं तुम्हें भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ आए थे। युवक ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम अपना प्रश्न पूछो। देव ने युवक से कहा, यह बताओ कि खुशी कहाँ है। देव का प्रश्न सुनकर युवक ने सोचा, मालूम है खुशी तो धरती पर ही है। पर उसने सोचा, यदि मैं इसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है इसे बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वह यही सोच ही रहा था कि उसे उस बूढ़े की बात याद आई। बूढ़े की बात जैसे ही उसके मन में आई, वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने देव से कहा, जहाँ मन प्रसन्न हो
वहीं खुशी है। ये बात सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे भी यह प्रश्न किया था उसने मुझसे कहा था कि धरती पर पाए जाने वाला बाग खुशी का स्थल है, जबकि मुझे तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। देव ने कहा, जाओ बाल्टियों को ले जाओ, साथ में मैं तुम्हें 3 अनार देता हूँ। जब तक तुम अपने घर ना पहुँच जाना, किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना। युवक ने देव का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को एकत्रित किया और पानी से भरकर ऊपर भेज दिया। उसके बाद वह स्वयं भी कुएं से सुरक्षित निकल आया। बाहर आकर उसने देव की कहानी कारवां वालों को सुनाई, परंतु अनार के बारे में उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। कारवां वालों ने उसका आभार व्यक्त किया। फिर वह कारवां वालों के साथ अपने नगर वापस आ गया। कारवां वालों ने उसे एक गाय और एक भेड़ उपहार स्वरूप दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तुम्हारे नगर में रहेंगे, जब वापस जाएंगे तो तुम भी काम के लिए हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद युवक अपने घर की ओर चल दिया। अपने बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। युवक ने कहा, ईश्वर ने मेरी मदद की। मुझे एक गाय और एक भेड़ उपहार में मिली है और अब मैं कारवां वालों के साथ काम पर जा सकता हूँ। रात को माँ बेटे ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी, अतः जल्दी सो गई। युवक ने अपनी जेब से एक अनार निकाला और उसे काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जो कि रत्न थे। युवक को पता चल गया कि अनार के दाने तो बहुमूल्य रत्न हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कारवां वालों के साथ यात्रा पर नहीं गया। उसने कुछ रत्न लिए और ले जाकर बाजार में बेच दिए। उन पैसों से उसने अपना व्यापार आरंभ किया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ पसंद करेंगे। धन्यवाद।